बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज कंटिन्यूसली पिछले 22 तारीख से जो भी हमारे देश में पहलगाम का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर में सबसे बड़ी जो कोई ताकत बन के उभरी होगी वो है मुस्लिम कम्युनिटी। संपूर्ण श्रीनगर में जिस तरीका से उन्होंने मोर्चा निकाला और मोर्चा में सब लोगों ने यही कहा कि गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। जब कभी कंटिन्यूअसली जब तुम्हारे ऊपर में हमले होते हैं तो तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारे दुश्मन कौन है और तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे उससे भी बड़ी एक बात है कि संपूर्ण विपक्ष खड़ा होके कहा कि ठीक है, तुमने जो भी है हम लोग सरकार के साथ में रहेंगे। कहने का मतलब जो भी जिस तरीका से बीजेपी ने और आरएसएस ने जो बीच में जो ये किया वार, मतलब जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा लगाने की कोशिश किया वो संपूर्ण निस्तनाबूद हुए। मतलब उन्हें कुछ भी नहीं उनके हासिल हुआ और हालांकि उन्हीं के ऊपर में इतनी बदनामी हो गई उनकी कि जिसके ऊपर मैं अभी बात कहना कुछ मुश्किल है। दूसरा, जो भी डोनाल्ड ट्रम्प और सब बड़े बड़े देश ने कहा कि ये तुम्हारे आपस का झगड़ा है, ये बहुत पुराना है, उसके ऊपर में तुम आपस में सुलझाओ, जो भी कहना है उसमें हम लोग बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया और अमेरिका ने जब स्पष्ट करने के बाद में यही नहीं तो पाकिस्तान को फिर दोबारा ये हुआ कि पाकिस्तान में ये इस्लाम कंट्री था, यहाँ पे मुगलों का राज था, तब संपूर्ण हिंदुस्तान के ऊपर में हमारा कब्जा है, यहाँ से बांग्लादेश तक का हम लोगों का कब्जा होना चाहिए। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। पंजाब तो अपना कश्मीर तो उसका ही एक पार्ट है। तो उनमें भी कोई अस्मिता जो है वो स्वाभाविक रूप से उसकी जागरूक हो गई, जिसके वजह से काफी ये हुआ। यहाँ पे जो भी जिस तरीका से गोदी मीडिया का जब विरोध होने लग गया तो उन लोगों ने भी अपने सुर बदल दिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त अभी हैदराबाद में एक बड़े कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी बोल रहे थे। उन्होंने ये झगड़े के ऊपर में कुछ भी नहीं बोला, शांत रहे। उन्होंने केवल ये कहा कि जब उनके एक्सपीरियंसेस जब थे, जब उन्होंने श्रीनगर से जम्मू से अपना जो उनकी पदयात्रा हुई यहाँ से, तो जब पदयात्रा के बीच में जो भी उन लोगों ने जो भी एहसास हुआ उनका, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग मेरे में कुछ पुरानी गलतियां भी थी, मैं लोगों को बहुत कम सुनता था, लेकिन हमारा जो जिस तरीका से मैंने सीख लिया कि ये लोगों का सुनना ही पड़ेगा तुम्हें, और सुन के जब मैंने रियलाइज किया तब मुझे पता चला कि ये हम लोगों ने लोगों का जब तक तुम सुनोगे नहीं, उनके दर्द को नहीं सुनोगे, तो वो तब तक तुम लोग कोई भी भाषा नहीं समझ सकते। ये बात तो उन्होंने बुद्ध की भाषा ये की कि तुम लोग बहुत ही काम, क्वाइट और पेशेंसली बोलना पड़ेगा। जबकि हम तुम्हें संपूर्ण रूप से ये दिख रहा है कि बीजेपी ये आक्रामक है और गंदी सोच के साथ में चारों तरफ से हर वक्त उनके जो ये है, या तो होटिंग में चोरी करना हर जगह पे है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में वो गंदी गालियां देना, ये सब चीजें जो है वो आक्रामकता है। आक्रामकता में कुछ वक्त पे उनको हासिल भी हुआ, लेकिन उनका पूरा इतिहास यदि देखोगे तो वो इतिहास उन लोगों ने शासन के साथ में ही काम किया, उन्होंने अकेले शासन नहीं कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान का जो जिक्र उन्होंने किया वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा यह है। सरकार ने तो मान लिया है कि हम लोगों का फेल्यूर है कश्मीर घाटी में है, और वहां पे उतना होने के बाद में भी वो डेलिबरेटली किसी लोगों को वहां का जो स्टाफ था, वहां का कर्मचारी वर्ग को इन्होंने निकाला गया, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। आज हर गली में, मोहल्ले में, हर जगह पे तुम्हें हजारों के तादाद में लोग पुलिस दिखते हैं। हम लोग भी जब वहां पे श्रीनगर गए थे तो हमें तो कंटिन्यूअसली आदमी कम और पुलिस ही ज्यादा दिखते थे। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों ने कुछ तो भी बहुत बड़े पैमाने में कुछ तो भी ड्रामा हो गया करके उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को विड्रॉ कर डाला था। वो पूरे घाटी में, पहलगाम घाटी में पूरा का पूरा कोई बंदोबस्त नहीं था। लोगों को गोली लग के आधा घंटा तक राह देख रहे थे, कोई मदद नहीं आई इस तरीका से। और सरकार ने भी ये हमारा फेल्यूर हुआ, ये एडमिट कर लिया।
एक बहुत बड़ी एक बात आई, एक आर्मी चीफ है शंकरराव चौधरी करके कलकत्ता से, उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ इससे, ये एक्स चीफ थे आर्मी के, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हो गया कि तुम्हारे वो फेल्यूर कैसा हो गया, इसके लिए तो किसी न किसी को तुमको रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। यदि जरा आप सिंपल बोल दिए कि हमारी भूल हो गई, हमारी गलती हो गई, इससे काम नहीं चलेगा। जो भी जिसने भी कुछ किया, अभी कौन कहेगा बीच में? मोदी ने तो अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया और कोई भी मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया और सब चुपचाप बैठे हैं। जब उनको पता चला कि पूरे के पूरे लोग आक्रोश में हैं, जितने लोगों को ने मारा है, इवन बीजेपी के भी लोग बहुत ही मतलब डिस्टर्ब है कि हम लोगों ने क्या बताने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों की जो हालत है वो बहुत ही बेकार है। और मीडिया के ऊपर में तो इन लोगों ने बहुत ही ये हुआ, और कंटिन्यूसली राहुल गांधी ने भी यही कह रहे हैं कि मीडिया ने इम्पार्शियल होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा प्लस माइनस चलता है, एक को 30% दिया और एक को 50, यहाँ पे 99-100% ये दिया। तुम एक ही पार्टी के साथ में कहोगे, झूठ फैलाओगे तो निश्चित रूप को लोगों को उसकी एलर्जी होगी, और निश्चित एलर्जी हो जाए तो तुम्हारा निश्चित रूप से ये होगा। इसके बाद में और एक नया स्टेप्स कांग्रेस ने लिया, बीजेपी ने लिया है। वहां से कुछ गुजरात में से करीबन 1000 लोगों को उन्होंने निष्कासित किया। कई दिनों से वहां लोग रहते थे, उन्होंने आइडेंटिफाइड किया कि वो बांग्लादेशी है, उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है। ये सब बेवकूफी चल रही है। और उन्होंने तो मोदी जी ने तो कह दिया है कि भाई हम लोगों तो उनको मट्टी चटाएंगे वगैरह वगैरह की जो भाषा इसकी है। और कैसे करेंगे वो, किसको करेंगे? और इस तरीका से यदि होता है तो निश्चित रूप से, और इन लोगों ने जो भी थ्रेट किया उससे ज्यादा थ्रेट तो अभी पाकिस्तान ने किया है कि तुमको जो भी है करना है, हम ही तुमको इस तरीका से इसमें रुकावट करेंगे। हमारा कोई भी तुम्हारा कोई एयरलाइंस हमारे पास से नहीं आएगा, हम तुम्हारे कोई चीज को नहीं खरीदेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें लगाई। इसके वजह से अभी कांग्रेस बीजेपी को, सरकार को लग रहा कि अभी हम लोग इसमें से बचे कैसे। पूरे इंडिया में हम लोग कैसे घेर तो लिया इन्होंने, कैसे बात को बुलाया जाए। और इस ऐसे वक्त उनकी सिचुएशन बहुत ही नाजुक हो गई है। बड़ा उनको ये हो रहा है कि अभी वो एक तो कर तो लिया, पिछले वक्त जैसा सर्जिकल स्टाइल हो गया, लेकिन हर वक्त ही हर चीज नहीं सक्सेस होगी। उस वक्त विरोधी कांग्रेस को और बाकी पक्षों को कुछ पता ही नहीं चला। इनको वही लगा कि अपन जो कार्ड खेलेंगे वो सभी लोगों को अपने वो कार्ड चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हालांकि उनको ये सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये अभी कब कैसे शांत होगा, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट में उन्हीं को और फिर घेरा जाएगा कि तुमने क्या किया, कितने लोगों को पकड़ा। तो ये इसमें बड़े मुश्किल में पड़ गई है। जब कभी कोई गलत काम हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। कितनी ये है, जबकि सुनसान घाटी है, वहां से जो भी आतंकवादी जो वो भाग गए, लेकिन तुम्हारे सैटेलाइट में नहीं मिला। हम तो यहाँ से जब बॉम्बे से पुणे हम निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 10-50 किलोमीटर 10 किलोमीटर 1 माइल में इतना जाम लगा है, तो सैटेलाइट तो पूरे पिक्चर लेते हैं। तो आज इंटरनेशनल लेवल में कई लोगों ने फोटो ले लिए होंगे, यह सबको मालूम है, लेकिन वो एक करके खुलेगी। और जब वो पिक्चर खुलेंगे तब उनको पता चलेगा कि वो कौन थे, क्या थे, कैसे कैसे सिक्योरिटी वालों का लैप्सेस हो गए। ये सब चीजें वक्त के साथ में सब खुलती जाएगी। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने की हुई ये इनके जो भी उन्होंने जो कुछ किया होगा और उनका हाथ भी होगा, तो निश्चित रूप कुछ लोगों ने तो हमें, महमूद प्राया जैसे लोग हैं जो कंटिन्यूसली कहते हैं, वो तो उनको तो क्या ISI के साथ में RSS का पूरा लाइजनिंग है, यहाँ तक उन लोगों ने कहा है। निश्चित रूप से अभी तो इसके बारे में तो हम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उन लोगों ने उतना उनके पास में जानकारी होगी निश्चित, तभी तो इन लोगों ने इतना सारा कर सके। मुझे लगता है कि निश्चित ही आप लोग भी अपने आप को सोचोगे, बुद्ध के विचारों से कौन चल रहा है, बाबा साहब के संविधान से कौन चल रहा है, और कौन उसके दुश्मन है, देश के दुश्मन कौन है। ये सब चीजों को तुम्हें सोचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, अपने आप को एक इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से हमें भी देश को एक अच्छी तरीका से जाना है, हमको भी देश का एक हिस्सा बनना है। इसी कामना के साथ में आप सब लोग ध्यान में रखें। और आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।